सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, इस चैनल पर मिलिंद प्रश्न, इसमें जो उपमा कथा है उस उपमा कथा की सीरीज चल रही है। अलग अलग उपमा कथाएं मैं अपलोड कर रहा हूँ। साथ में इसकी वर्तमान में जो प्रासंगिकता है उसके बारे में भी हम वीडियो बना रहे हैं और उसकी प्रासंगिकता को, उसके महत्व को, वर्तमान में भी उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें उपमा कथा 3 है और ये 3 उपमा कथा गिलहरी के एक गुण को लेकर है। तो इसमें ज़्यादा बताने लायक उतना हो सकता है, लेकिन हम उसे शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इस कथा में बताया गया है कि गिलहरी जिस तरह अपनी पूंछ पटक पटक के उसको फुला देती है जब शत्रु उसके पास आता है और फिर शत्रु को भगा देती है, तो उसी तरह जो भोजन हिताय भोजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु है, इन्होंने भी जब शत्रु सामने आए या ऐसा शत्रु यानी कि मन में किसी प्रकार का कोई क्लेश आए, तो उस क्लेश को दूर भगाना चाहिए। अपने स्मृति जो उनकी स्मृति प्रधान है, यानी कि अपनी मेमोरीज को याद करे, अपने बातों को याद करे, जो बुद्ध के प्रवचन है उनको याद करे और फिर उस क्लेश को, उस शत्रु को अपने से दूर भगा देना चाहिए। तो ये उपमा कथा 3 इस बात को कहती है। अगर वर्तमान में देखें तो आप जब समाज में प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी सुनने को मिलती है, या बहुत से लोग इस तरह टाइप के होते हैं कि जिससे आपके मन में जो है वो क्लेश या वो गुस्सा या वगैरह ये निर्माण होता है। तो हमने अपने स्मृति यानी कि अपने जहन में जो है उन बातों को याद करना चाहिए, अपने मन में शांति रखनी चाहिए और शांति से फिर उस बात का हमने जवाब देना चाहिए। ये इस कथा को कहने के पीछे का वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता हो सकती है। इसके बारे में तो फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगली जो उपमा कथा है, उपमा कथा 4, उसमें कहा गया है कि मादा चीते का एक गुण होना चाहिए। तो उसमें बनते नागसेन बताते हैं कि जो मादा चीता होती है वो एक बार नर के पास जाती है और एक बार जाने के बाद में जब मतलब उनके बीच में जो संबंध होता है उसके बाद में फिर वो दोबारा उस नर चीते के पास में नहीं जाती है। तो ये मादा चीते का गुण होता है। तो इस गुण से हमने क्या सीखना चाहिए? तो भिक्षु नागसेन इस कथा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह मादा चीता एक बार नर के पास जाती है और फिर दोबारा उसके पास नहीं जाती है, तो उसी तरह एक भिक्षु ने भी ये सोचना चाहिए कि उसका एक ही बार जन्म हुआ है, एक ही बार उसे बूढ़ा होना है और एक ही बार में एक बार ही उसे मरना है। वो दोबारा फिर गर्भ में वापस जा नहीं सकता। जिस तरह मादा चीता वापस नर के पास नहीं जाती है, तो उस तरह कोई भिक्षु जो है वापस गर्भ धारण नहीं कर सकता है। इसलिए जो ये जीवन मिला है, इस जीवन में जितना अधिक से अधिक मानव कल्याण का काम कर सकते हैं उतना काम हम लोगों ने कर लेना चाहिए। जितना अधिक से अधिक संभव हो उतना वो काम हमने करना चाहिए, ये सोच के कि अब दोबारा तो मैं गर्भ धारण नहीं कर सकता, दोबारा मेरा जन्म नहीं हो सकता है, दोबारा मैं मेरी माँ के पेट में जा नहीं सकता हूँ। तो ये जो एक बार मुझे जीवन मिला है और मैं जवान हुआ हूँ, फिर बूढ़ा होऊंगा, फिर मर जाऊंगा। तो ये जो एक बार जीवन मिला है इसका सदुपयोग करना चाहिए और कठिन से कठिन स्थिति हो, कठिन से कठिन परिस्थिति हो, उसके बावजूद भी हमने हमारे मार्ग पर दृढ़ रूप से काम करते रहना चाहिए। हमारी उपमा कथा 4 हमें बताती है